हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये बीपीएससी का जो पॉलिटिक्स की सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो प्रीलिम्स के लिए है, उसके लिए एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी वीडियो है कि आखिर किस तरह से स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, कहाँ पे फोकस कर ज़्यादा करना चाहिए, कहाँ पे कम करना चाहिए, प्रीवियस पैटर्न क्या कहते हैं, ये सारी बातें हम यहाँ पे फोकस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं आपके पॉलिटी के सारे सेशन लेने वाला हूँ। अब जब भी हम किसी सब्जेक्ट को या किसी एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, लेट्स एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, तो हमारा पहला प्रयास ये होना चाहिए कि उसके पीवाईक्यूज़ का ट्रेंड देखा जाए, क्योंकि आपको पता है कि हर एक एग्ज़ाम का अपना एक अलग पैटर्न होता है। बीपीएससी का अलग पैटर्न है, यूपीएससी का अलग पैटर्न है, यूपीपीसीएस का अलग पैटर्न है ना, एसएससी का अलग पैटर्न है। तो हर एक एग्ज़ाम का अलग अलग पैटर्न होता है। अब बीपीएससी का हम एग्ज़ाम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। जब बीपीएससी का हम टारगेट कर रहे हैं तो हम उसके पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करते हैं, तो क्या पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न के बिहाफ पर हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि उस पैटर्न के बिहाफ पर हमारी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि उस स्ट्रैटेजी के आधार पर हम क्या करेंगे, काम करेंगे। अब ये सब्जेक्ट वाइज हो सकती है, समय के आधार पर भी स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो स्ट्रैटेजी का अपना अपना एक तरीका होता है, ठीक है। तो हम आज उसी की यहाँ पे डिटेल चर्चा करेंगे, बात करेंगे। हालांकि ये सब मैं बिना इस फॉन्ट के भी कर सकता था या इन टेक्स्ट के कर सकता था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन में कुछ आपको विजिबल रहता है तो आपका भी मन लगा रहता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें बीपीएससी की जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है उसके बारे में यहाँ पे बात करें, मैं सेकंड, तो आपको पता ही है कि जो पॉलिटी है हमारा ना, पॉलिटी की क्या खासियत है। पॉलिटी की खासियत ये नहीं है कि ये मतलब कि भारतीय संविधान के बारे में आपको जानकारी मिलती है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे ना, तो सबसे प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन पॉलिटी में आपको देखने को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि पॉलिटी का एरिया जो है ना फिक्स है। पॉलिटी का एरिया बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एक तो क्या है, पॉलिटी का जो एरिया पूरा फिक्स होता है, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन होते हैं और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग भी होता है। मतलब अगर आपने एक दो बार अच्छे से पॉलिटी कर ली तो क्वेश्चन बहुत कम गलत होते हैं आपके। अब अगर आप देखो एग्जाम में, अगर आप देखो तो ये जो एग्जाम है यहाँ पे 15 से 25 क्वेश्चन के बीच पॉलिटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी जो क्वेश्चन होते हैं दो टाइप के होते हैं, पहला स्टैटिक है, दूसरा है करंट। तो दोनों पैटर्न में मिक्स में क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं पॉलिटी के। तो ये बात भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई स्टैटिक हमें तैयार करना है बिहार का, सॉरी पॉलिटी का। दूसरा करंट अफेयर में कोई डेवलपमेंट हो वो भी तैयार करना है। तीसरा बिहार से रिलेटेड जो पॉलिटी है वो भी हमें क्या करना है, तैयार करना है। तो तीन एरिया पर हमें क्या करना, फोकस करना है। अगर तीन एरिया को हम फोकस करते हैं तो ऑब्वियस है कि 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ हम इस सब्जेक्ट को कर ले जाएंगे। अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि सिलेबस में कोर एरिया कौन कौन से है बीपीएससी पॉलिटी के रिगार्डिंग, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम फोकस भी उन्हीं एरिया पे करेंगे और वो कोर एरिया भी हैं। अगर आप कोर्स ना भी ले रहे हो तो भी इन कोर एरिया को आपको प्रिपेयर करना होगा लक्ष्मीकांत से, कैसे भी। इस कोर्स लेने से क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपको क्या है, क्रक्स नोट्स मिलेगा। एक तो मतलब क्या है, ये कोर एरिया पे फोकस करके हमने नोट्स बनाए हैं, है ना। और उन नोट्स को अगर आप रिवाइज़ करते हो, है ना, उन नोट्स से पढ़ते हो, तो आपको क्या है, कम समय में आप मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज़ कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि टाइम का में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ऐसा तो है नहीं सिर्फ पॉलिटी बस आपको पढ़ना है, बहुत सारे अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो आपके पास एक क्रक्स नोट्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रक्स नोट्स होना चाहिए। तो ये नोट्स भी आपको बहुत मदद करने वाला है और ये लेक्चर्स भी आपको बहुत मदद करने वाले हैं। इन पूरे लेक्चर्स में अगर हम देखेंगे, जो 10 से 12 घंटे के लेक्चर्स हम यहाँ पे, सॉरी 10 से 15 घंटे के लेक्चर्स होंगे, इनमें हम क्या क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से कोर एरियाज़ को हम फोकस करेंगे, या एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कोर एरियाज़ कौन कौन से हैं। भारतीय संविधान का विकास, अगर हम देखें भारतीय संविधान क्या है ना, और उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि जो 1773 का एक्ट था, या अगर हम बात करें 1919 का एक्ट था, 1935 का एक्ट था, तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फिर भारतीय संविधान कैसे बना, व्हाट वाज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था। फिर प्रियम्बल को लेके अगर हम बात करें तो प्रियम्बल को लेके कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई हैं। फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या शामिल किया गया, समाजवादी जो शब्द है वो शामिल किया गया, तो कब शामिल किया गया, और जो इससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और फंडामेंटल राइट है तो फंडामेंटल राइट 12 से 35 आपको पता होना चाहिए, है ना। 12 से 35 में कौन कौन से फंडामेंटल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 21 इंपॉर्टेंट है, या अगर हम बात करें 25 to 28 इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कोई केस है वो भी आपको पता होना, जैसे फादर स्टैनले बना मध्य प्रदेश राज्य का केस है जो धार्मिक स्वतंत्रता वाले मामले पर है, धर्मांतरण पर है। तो कुछ ऐसे केस हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट केसेस पता होने चाहिए। फिर हम डीपीएसपी या नीति निर्देशक तत्व के बारे में पता होना चाहिए कि क्या डीपीएसपी
क्यों इम्पोर्टेंट है 36 टू 51। फिर डीपीएसपी फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों डीपीएससी वाइंडिंग नहीं है ये भी पता होना चाहिए। फिर 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कौन कौन से डीपीएसपी को इंक्लूड किया गया है ना। अगर 43B इंक्लूड किया गया तो कैसा है 43B ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपको जानकारी में होना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अगर हम बात करें, ये फंडामेंटल ड्यूटी अगर हम बात करें स्वर्ण सिंह कमेटी ने अगर रिकमेंड किया तो इसको 51A में शामिल किया गया इनको, है ना। तो उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या रोल है, फंडामेंटल ड्यूटी में 2002 में क्या चेंजेस आए, है ना। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, पीएम या सीएम के रिगार्डिंग जो अगर हम बात करें पीएमओ है या अगर हम बात करें तो सीएम के रिगार्डिंग जो अधिकारी होते हैं कुछ उनके बारे में भी चीज़ें पूछी जाती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट की प्रोसेस आपको पता होना चाहिए कि भाई पार्लियामेंट की प्रोसेस क्या है ना, कैसे पार्लियामेंट का निर्माण होता है। ये पार्लियामेंट में राज्यसभा है, लोकसभा है, उन दोनों के बारे में पता होना जरूरी है। आपको प्रोसेस कौन कौन सी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिल है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। वहीं ये सब हम डिस्कस भी करेंगे इन पूरे लेक्चर्स में। प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर आपको पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति की क्या पावर है, राज्यपाल की क्या पावर है ना, उन दोनों की पावर में क्या अंतर है। फिर अगर इनमें जो क्षमादान शक्तियाँ हैं जो आर्टिकल 72 हम बात करें, आर्टिकल 72 में आपको देखने को मिलेंगी, गिव मी सेकंड, 72 आर्टिकल। और वहीं अगर हम बात करें कि जो गवर्नर के संबंध में किस आर्टिकल में है मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर जुडिशरी के बारे में, जुडिशरी स्ट्रक्चर भारत में कैसा है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है, रिट पावर को लेके क्या बैलेंस है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, जुडिशरी को लेके आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट अभी रिसेंट में जुडिशरी में जो नंबर ऑफ जजेज है उसको 38 कर दिया गया है, तो करंट अफेयर में भी था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि संवैधानिक जो संस्थाएँ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चाहे अगर हम बात करें निर्वाचन आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, कैग हो, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी प्रोसेस अगर हम बात करें तो आपातकाल कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है आपातकाल में, है ना, क्या क्या आर्टिकल 356 क्या है, 352 क्या है, 360 क्या है ना, तीनों में क्या डिफरेंस है, तो वो सारी चीज़ें हम डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे। फिर भारतीय संविधान में अमेंडमेंट की क्या प्रोसेस है, इसको भी ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैसे अमेंडमेंट होता है, क्या प्रोसेस होती है, कहाँ कहाँ पे चीज़ें अमेंडमेंट नहीं मानी जाएंगी। जैसे स्टेट को अगर हम बात करें नाम बदलना है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करना पड़ता, तो ये सारी चीज़ कहाँ कहाँ पे नहीं करना पड़ता ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर यहाँ पर आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिहार स्पेसिफिक पॉलिटी, ये भी आपको आपको पता होना चाहिए। बिहार लेजिस्लेचर है तो कितने मेंबर हैं टोटल, कौन कौन से क्या किसको क्या क्या पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। पंचायती राज बिहार का आपको पता होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे भी पंचायती राज का टॉपिक आएगा, पंचायती राज का टॉपिक आपको यहाँ पे भी आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे भी पंचायती राज के बारे में पता होना चाहिए। अर्बन लोकल बॉडीज़ तो हम यहाँ पे जो इंडियन पंचायती राज पढ़ेंगे तो वहीं डिटेल्स हम इसे कवर कर लेंगे। बिहार में रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है और बिहार में गवर्नेंस के रिलेटेड स्कीम कौन कौन सी है। फिर अगर कोई रिसेंट में बिल पास हुए हैं बिहार गवर्नमेंट में तो वो आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट ऐसा आया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन के न्यूज़ क्या क्या रहती है वो सब भी आपको पता होना चाहिए। रिसेंट में इलेक्शन हुए, सीएम अपॉइंट हुए तो किस तरह की चीज़ें चर्चा में रही, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो ओवरऑल आपके संबंध में मैंने बताया कि ये स्ट्रेटजी है किसकी, कि ये टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से 20 से 22 क्वेश्चन कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए आपको करना क्या होता है, तो इसके लिए या तो आप क्या करो कि डेली बुक्स पढ़ो, डेली अपना टाइम टेबल बनाओ या लक्ष्मीकांत पढ़ो। तो लेकिन अभी क्या है ना कि टाइम इतना तो है नहीं कि आप लक्ष्मीकांत बार बार पढ़ सकते हो। अगर आपने हाईलाइट कर रखी हो सकता है कि आप पढ़ लो, लेकिन फिर उसके बाद भी रिवीजन करना पड़ेगा, है ना। तो फिर आप उतना अच्छा रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इससे बेटर ये है कि आप इस वीडियो को आप देख लीजिए, और इस वीडियो को देखने के साथ ये जो नोट्स आपको मिल रहा है आप इस नोट्स को अपना गुरु मानते हुए इस नोट्स को आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये भी चीज़ है कि ये सारे टॉपिक तो हमने बात की, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं बीपीएससी में वो ये सारे हैं। फंडामेंटल राइट है, पार्लियामेंट है। ये मैंने क्यों बताया कि इसको हम प्रायोरिटी भी उसी अकॉर्डिंग देंगे। जैसे फंडामेंटल राइट
ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो फंडामेंटल राइट्स हम ट्राई करेंगे कुछ भी चीज़ें आपकी ना छूटें, है ना, कोई भी चीज़ ना छूटे, पार्लियामेंट से कोई चीज़ ना छूटे, या गवर्नर प्रेसिडेंट के पावर से, जुडिशरी से, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ से, लोकल बॉडीज़ से, इमरजेंसी प्रोविजन से, इनमें से कोई भी चीज़ें ना छूटे। सोर्स तो वही रहता है कि प्राइमरी सोर्स आपका लक्ष्मीकांत होना चाहिए। अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है तो एनसीईआरटी, अगर आपने 11th की पढ़ रखी है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आपका फैक्ट भी क्लियर रहेगा। लेकिन अगर आपका आप कर लिए हो तो भी ये नोट्स और ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के लिए नहीं किए हो तो भी इस नोट से और इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। इसकी मैं गारंटी दूंगा कि आप पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, क्रैश कोर्स भी आपने लिया है और पहली बार पढ़ रहे हो इसे पॉलिटी को, तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लान भी दिया हुआ है कि चलो प्लान क्या होना चाहिए, PYQs का ट्रेंड भी हमें समझना है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली क्या करना है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, हमने क्लास देखी, क्लास देखने के बाद हमने क्या किया, MCQ या PYQ प्रैक्टिस कर ली उठा के, ठीक है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्लास देखो, नोट्स पढ़ो, क्लास देखो फिर नोट्स पढ़ो और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। किसके लिए, डे वाइज तो आप अपने हिसाब से जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसमें और ये डेज़ आप फॉलो करो, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गिव मी अ सेकंड, मैं देख लेता हूँ कुछ रह तो नहीं गया, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई ही कि और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरिया है। बिहार का पंचायती राज है, गवर्नेंस है, विधानसभा में जो बिल पास हुए वो इंपॉर्टेंट है। फिर करंट अफेयर्स में भी, करंट अफेयर तो ऑलरेडी मैं करता ही हूँ करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में अगर आप देखोगे यहाँ पे फोकस एरिया कौन कौन से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इलेक्शन रिफॉर्म्स है, बिहार गवर्नेंस न्यूज है। तो ये सारे एरियाज़ क्या है, फोकस एरिया माने जाएंगे करंट अफेयर के, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, MCQ प्रैक्टिस करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो आपको वीडियो देख कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको कमेंट मैसेज करना है। अगर फिर भी आपका क्लियर नहीं होता है तो तब क्या कर सकते हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पॉलिटी में जो मिस्टेक्स होने वाली हैं उसको अवॉइड कर सकते हैं और आप अपनी बेहतरीन एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टोटल वीडियो है, ये वीडियो केवल आपको बताने के लिए था कि आपको पॉलिटी को लेके क्या क्या रहना है, बेफिक्र रहना है ना। पॉलिटी को लेके बेफिक्र रहना है, आपको खाली वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद आपको नोट्स पढ़ना है, नोट्स पढ़ने के बाद आपको MCQ प्रैक्टिस करनी है पॉलिटी की, ठीक है। हालांकि 300-400 क्वेश्चन डले भी हैं MCQ प्रैक्टिस के, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, मैंने भी कुछ डाल रखे हैं। तो अगर आप वीडियो देख लेते हो, नोट्स पढ़ लेते हो, MCQ प्रैक्टिस कर लेते हो और PYQs भी आप कर लेते हो तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। फिर पॉलिटी क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। 2 बार भी अगर आपने 2 से 3 बार नोट्स पढ़ लिए, एक बार आपने वीडियो देख लिया, एक बार इनकी प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, पॉलिटी से आप फुर्सत हो जाओगे, ठीक है। तो जल्द ही हम लेक्चर लेके आने वाले हैं, है ना। आप कोर्स को एनरोल कर लीजिए और जल्द से जल्द आप लोग शामिल हो जाइए, ठीक है।